कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां महादेव और माता पार्वती एक शिला पर बैठे हैं। चारों ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां और शांत वातावरण है। सूरज की किरणें बर्फ पर पड्डी डेच कर चारों ओर चमक बिखेर रही हैं। महादेव और माता पार्वती शांतिपूर्ण वातावरण में बैठे हैं। माता पार्वती चिंतित लग रही हैं। महादेव मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मनुष्यों का दुख देखकर मन व्यथित हो जाता है। वे हमेशा किसी न किसी समस्या में उलझे रहते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? देवी, मनुष्यों का दुख उनके अपने कर्मों का परिणाम है, परंतु हम उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं, जिससे वे अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कृपया बताइए स्वामी, किस प्रकार हम उन्हें इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं? सबसे पहले उन्हें समझना होगा कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। वे अपने विचारों और कर्मों से ही अपने जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। परंतु वे इस शक्ति को कैसे पहचानेंगे? मनुष्य को सबसे पहले अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से वे अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकते हैं। योग और ध्यान उन्हें शांति प्रदान करेगा और उनके दुखों का समाधान करेगा। स्वामी, यह ज्ञान तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु क्या केवल ध्यान और योग से ही उनका कल्याण होगा? नहीं देवी, इसके साथ उन्हें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करना होगा। जब वे सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो उनके जीवन से असत्य और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अहिंसा का पालन करके वे दूसरों को और स्वयं को पीड़ा से बचा सकेंगे। प्रेम से वे अपने जीवन में सुख और संतोष पा सकेंगे। स्वामी, आपके शब्द अमृत के समान हैं, किंतु क्या मनुष्य इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार होंगे? देवी, यह एक कठिन मार्ग है, परंतु जब वे इस मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होगी। उन्हें समझना होगा कि यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें स्वयं को और दूसरों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपका ज्ञान अनमोल है स्वामी। यदि मनुष्य इसे समझ सके तो वे अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ देवी, उन्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और सही मार्ग पर चलना है। जीवन के हर क्षण को ध्यान से जीना है और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना है। स्वामी, मैं यह ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी, ताकि वे भी इस अमृत का पान कर सकें। यही हमारा कर्तव्य है देवी। जब वे इस ज्ञान को समझेंगे तो उनके जीवन में नया प्रकाश आएगा और वे सच्चे आनंद की प्राप्ति करेंगे। महादेव और माता पार्वती ध्यान मग्न हो जाते हैं। चारों ओर शांत वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। यह संदेश देता है कि ध्यान, योग, सत्य, अहिंसा और प्रेम के माध्यम से मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।